हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के 18th चैप्टर के बारे में बात करें। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है बच्चों वो है ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग में आप आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली दो चीज़ें पढ़ने वाले। एक है एबीओ ग्रुपिंग और जो दूसरा है वो है आरएच ग्रुपिंग। ठीक है, आरएच ग्रुपिंग। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो होगी प्राइमरीली अबाउट ए बी ओ ग्रुपिंग। ठीक है, प्राइमरीली क्या होगा, ए बी ओ ग्रुपिंग का जो है वो डिस्कशन किया जाएगा। तो दोस्तों साल था 1900 और हमारे पास एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर थे और एम ही खाली बैठे हुए थे, कुछ काम धंधा था नहीं। तो इन्होंने क्या देखा कि जो ब्लड सेल्स थे, जो ब्लड था, इन्होंने क्या किया, ब्लड लिए और आपस में मतलब काफ़ी सारे ब्लड सैंपल्स थे और उनको क्या किया, आपस में कई जगह मिक्स करने की कोशिश की स्लाइड के ऊपर। इन्होंने क्या देखा कि वो लोग क्या बन रहे थे, एग्लूटिनेट बना रहे थे। ठीक है, वो लोग क्या हो रहे थे, एग्लूटिनेशन रिएक्शन दे रहे थे, एग्लूटिनेट बना रहे थे। एग्लूटिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अपन ने ये स्लाइड लिया, ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या करा, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड डाला, ठीक है, यहाँ पे किसी दूसरा सैंपल का ब्लड डाला। अब ये दोनों क्या हो जा रहा था, आपस में रिएक्ट कर रहा था और वहां पर गांठ बन जा रही थी, क्लॉट जैसे कुछ बन जा रहे थे। ठीक है, क्लस्टर बन जा रहे थे। दूध कैसे फटता है तो प्रेसिपिटेट्स अलग हो जाते हैं, कुछ वैसा हो रहा था। तो ये इन्होंने देखा और एक और चीज देखी कि कई दफा ऐसा हो रहा था कि ब्लड को मिक्स करने पर एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा था। तो दो चीजें देखने मिली, एक कि एग्लूटिनेट्स बन रहे थे और दूसरा एग्लूटिनेट्स नहीं बन रहे थे। तो क्या हो रहा था इनको समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना समय लिया और स्टडी करनी चालू करी। इनको ये पता चला कि क्या होता है, जो आरबीसी होती है उसके ऊपर सर्टेन प्रकार के एंटीजन्स होते हैं। क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। तो अपन लिखते हैं एंटीजन क्या होता है भाई, एंटीजन क्या होता है, व्हाट इज एन एंटीजन। एंटीजन आर एनी प्रोटीन्स, एनी प्रोटीन्स या फिर जरूरी नहीं है प्रोटीन हो, ठीक है, कोई फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, एनी फॉरेन पार्टिकल which upon entering the body, which upon entering the body can elicit immune response। ठीक है, कोई भी ऐसा पार्टिकल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस बाहर से जो अंदर हमारे शरीर में दाखिल हो और होने पर हमारे इम्यून सिस्टम को एलिसिट करे, एक्साइट कर दे कि भैया चलो आक्रमण किया जाए, ऐसे पार्टिकल को बोला जाता है एंटीजन। और हमारे शरीर क्या करता है, इन एंटीजन के विरुद्ध एक चीज बनाता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एक हुआ एंटीजन जो बाहर से आ रहा था और दूसरी आई एंटीबॉडी। ठीक है, क्या आई, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर प्रोटीन्स, कि दीज आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में बेटा, इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने क्या देखा था, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आरबीसी होती है बच्चों, आरबीसी जो होती है उसके ऊपर कुछ एंटीजन्स देखने मिलते हैं और डिपेंडिंग अपॉन दीज एंटीजन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लड को क्लासिफाई कर दिया, किसमें, ब्लड ग्रुप में। और ब्लड ग्रुप कितने एस्टैब्लिश करे इन्होंने, 4 ब्लड ग्रुप एस्टैब्लिश करे। एक ब्लड ग्रुप था ए, दूसरा था बी, तीसरा था ए बी और चौथा था ओ। अब ये जो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप बनाया वो किसके बेस पे बनाया, वो बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। कौन सा एंटीजन, जो आरबीसी के ऊपर होंगे उसके हिसाब से हमने एंटीजन का नाम दे दिया, उस एंटीजन के अकॉर्डिंगली हमने ब्लड ग्रुप को नाम दिया। एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप बन गया ए। अगर बी ब्लड ग्रुप होता, एंटीजन कौन सा था, बी। ए बी ब्लड ग्रुप है मतलब एंटीजन कौन सा रहेगा, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, और ओ का मतलब कोई एंटीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब ऐसा है, देखो अगर मैं तुम्हें ये चीज यहां पर आरबीसी ड्रॉ करके समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे तुम। देखो ये मेरी आरबीसी हो गई, अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप ए हो गया।
अगर मेरी आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है, तो मेरा ब्लड ग्रुप बी हो गया। अगर मेरी आरबीसी के ऊपर दोनों ही एंटीजन है, दोनों ही एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया। और अगर मैं देखता हूं कि मेरी आरबीसी नेकेड है, दैट मीन्स द आरबीसी हैव नो एंटीजन्स ओवर देम, तो इन दैट केस डियर स्टूडेंट्स माय ब्लड वुड बिकम ओ, माय ब्लड ग्रुप वुड बिकम ओ। ओ मतलब नल, इसके ऊपर कुछ भी एंटीजन होता नहीं है। ठीक है, तो एंटीजन ए था, बी था, ए बी था या फिर नहीं था। अब अपने पास इन्हीं की जैसी होती है एंटीबॉडीज। क्या होती है, एंटीबॉडीज। अब देखो, ये तो अपने ही शरीर का हिस्सा है ना, एंटीजन ए तो अपने शरीर का हिस्सा है, तो जो हमारे शरीर का हिस्सा होता है ना, हमारा शरीर उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे मेरे शरीर के अंदर मेरी खुद की किडनी है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, कभी भी उस किडनी को खत्म नहीं करेगी, अनलेस मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो उसी को डैमेज करने बैठ जाए। मतलब कुछ there happens with my, if something happens with my immune system, it's only then that the immune system would start responding to that kidney of mine. बट अगर मैंने क्या करा हो, मान लो किसी एक व्यक्ति की किडनी फेल हो गई और उसको मेरी किडनी डोनेट कर दी, ठीक है, तो क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम मेरी किडनी को एक्सेप्ट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये नॉन सेल्फ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखोगे कि तुम्हारे इम्यून सिस्टम के पास ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो ये जो ए था ना, ए एंटीजन, वो तो उसकी खुद की बॉडी का था, तो उसके अगेंस्ट कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। उसने कभी भी बी एंटीजन को नहीं देखा यार, जिसका ब्लड ग्रुप ए है ना, उसने कभी भी बी एंटीजन को नहीं देखा है, तो उसका शरीर क्या करेगा, उस बी से लड़ने के लिए अपने अंदर एंटीबॉडी बनाएगा। तो उसके पास क्या होगी, एंटी बी या फिर एंटी बी। ठीक है, ए एंटीजन जिसके पास होगा उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी। बी एंटीजन है, जैसे ए एंटीजन था तो एंटीबॉडी बी थी, वैसे बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, एंटी ए। अब इसके पास ए भी है और बी भी है, इसके पास दोनों ही एंटीजन है। अब दोनों ही एंटीजन है तो ऐसे में एंटीबॉडीज होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज क्या करेगी, उस आरबीसी के ऊपर जुड़ जाएंगी और नुकसान कर देंगी। ठीक है, और ये जो ओ ब्लड ग्रुप होगा उसके पास दोनों ही एंटी ए और एंटी बी होंगी। ठीक है, तुम बोलोगे सर आप क्या ही रायता फैला रहे हो यार, कुछ भी बता रहे हो आप, इसकी क्या जरूरत है हमको यार, इसकी क्या जरूरत है हमको? इसकी जरूरत तब है जब तुम्हें करना होगा ट्रांसफ्यूजन। क्या करना होगा तुमको करना होगा ट्रांसफ्यूजन, मतलब तुम्हें ब्लड या तो डोनेट करना है या ब्लड एक्सेप्ट करना है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है कुणाल कामरा। I don't know what made me take that example. There is this guy Kunal Kamra. I do not know ये क्या हो रहा है, but अब ने एग्जाम्पल लिया, that came from nowhere. It actually came from nowhere. ठीक है, तो ये बंदे का ब्लड ग्रुप था ए, इस बंदे का ब्लड था ए। एक वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, वो आरएच ग्रुपिंग होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी खाली मानते हैं इसका ब्लड ग्रुप ए था और मैं क्या था यार, मैं तो अच्छा आदमी था, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या था, बी। मेरे को पता चला यार इस बंदे का कामरा का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं तो क्या करा, दौड़े दौड़े खून देने उसको पहुंच गया। अब मेरा ब्लड ग्रुप तो बी था, कितना ब्लड दे दूंगा मैं उसको, 2 यूनिट 3 यूनिट बस, मतलब 1 लीटर से ज़्यादा तो ब्लड नहीं दे सकता। उसके बॉडी में कितना ब्लड है भाई, 5 से 7 इसकी बॉडी का ब्लड है, और बदले में मैं दे रहा हूँ 1, तो कौन ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएगा, कौन ज़्यादा अच्छे से लड़ पाएगा, ये 1 लीटर वाला या वो उधर 5 लीटर वाला? स्वाभाविक सी बात है 5 लीटर वाला। तो देखो होता यूँ है, ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी वाला कंसेप्ट बताया वो क्या करेगा, इसका ब्लड ग्रुप ए था, ब्लड ग्रुप ए मतलब एंटीजन कौन सा होगा इसके पास में, एंटीजन होगा ए, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी इसके पास में एंटी बी। मानते हैं एंटीबॉडी बी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब हम तो यार अच्छे आदमी थे, तो हमने क्या करा, हमने हमारा ब्लड दे दिया इस कामरा साहब को, जाकर के डोनेट कर दिया। हमारा ब्लड ग्रुप बी है, मतलब हमारे पास एंटीजन आरबीसी के ऊपर कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा यार, जैसे ही इसका ब्लड दिखेगा ना कि बी ब्लड ग्रुप आया है, तो इसकी जो एंटी बी थी वो क्या करेगी भाई, वो आके मेरी आरबीसी के साथ जुड़ जाएगी। मतलब इसने क्या कर दिया, ए ग्लूटिनेट कर दिया, ए ग्लूटिनेशन रिएक्शन दे दिया। इसका मतलब मेरा ब्लड उसको दिया हुआ किसी काम का नहीं है, बल्कि का उसके बेचारे की और हालत खराब हो जाएगी। समझे? ऐसा ही तब होता जब ये कुणाल कामरा हमको ब्लड दे देते, है ना, इनका ब्लड हमारे शरीर में तब भी वही खेल होता। हमारा ब्लड ग्रुप बी है, मतलब हमारे पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, हमारे पास होगा एंटी ए। अब ये इसका आरबीसी था ए एंटीजन के साथ में,
मेरी बॉडी क्या करेगी, उस ए के साथ में कॉम्प्लेक्स बना देगी, मतलब एग्लूटिनेशन कर देगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन जो है बड़ा दिक्कत वाला हो जाता है। ठीक है, इसके लिए ये एंटीजन और एंटीबॉडी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने का जरूरी बन जाता है। ऑलराइट, चलो इसी के साथ में एक और चीज देखते हैं। अब ये बंदा किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, पहले ये देखते हैं किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। लेट्स सी होम कैन वी डोनेट द ब्लड। हम डोनेट किसको कर सकते हैं और हम ब्लड रिसीव किससे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके लिए क्या है, बहुत एक सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा तुम इसको याद वाद करने के चक्कर में मत पड़ो। एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। क्या, तुम्हारे पास ब्लड है ओ से साइकिल स्टार्ट करेंगे, ओ से साइकिल जाएगी ए पर, फिर यहां से ओ से साइकिल जाएगी बी पर, और यहां से साइकिल जाएगी कहां पर, ए बी पर। जस्ट अ मिनट है ना, जस्ट एक मिनट दो, खाली थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूं, गलती हो गई जरा सी। हाँ जी, तो अपने पास इधर आ गया ए, क्यों नहीं आया, अरे हो आ गया। चलो अपने पास इधर आ गया ए बी, और यहां से एक एरो निकाल दो सीधा। फिर ये जो भी तुमने बनाया, देखो इसका मतलब क्या है, ओ से ब्लड, ओ जो है वो ए को ब्लड दे सकता है, ए जो है वो ए बी को दे सकता है, ओ बी को भी ब्लड दे सकता है, और बी ए बी को दे सकता है, और ओ डायरेक्टली ए बी को भी दे सकता है। इसके अलावा आपस में भी इनको जोड़ दो, ओ को ओ से जोड़ो, ए को ए से जोड़ो, बी को बी से जोड़ो, और ए बी को ए बी से जोड़ो। ये एरो जहां जहां पे घूम रही है ना, जहां से एरो घूम रही है, जहां से एरो का ओरिजिन हुआ ओ से हुआ, तो ये ओ डोनेट कर रहा है। इधर ए से ओरिजिन हुआ तो ये ए डोनेट कर रहा है। कहां पे जा रहा है, ए बी पे। जहां पर एरो स्टार्ट हो रहा है वो डोनेट कर रहा है, और जहां पर स्टॉप हो रहा है उधर वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलो पहले ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ए किस किस को डोनेट कर पाता है, देखो ए अपने आप को डोनेट कर रहा है, और दूसरी एरो निकल के कहां जा रही है, ए बी पे जा रही है, तो डोनेट कर सकते हैं हम लोग ए बी को। ए ने अपना ब्लड ए को डोनेट करना है और ए बी को डोनेट करना है। ठीक है, बी किसको डोनेट करेगा, देखो बी खुद को डोनेट कर रहा है, और रिसीव किससे, आई मीन किसको डोनेट करेगा, बी के अलावा, अपने आप के अलावा किसको डोनेट कर रहा है, देखो एरो जा रही है ए बी पर। ए बी देखो, ए बी किसको डोनेट कर रहा है, ए बी किसको डोनेट कर रहा है, नहीं, अपने ही आप को कर रहा है। एरो वहीं पे टर्मिनेट हो रही है, सारी की सारी हो रही है, खाली एक एरो अपने आप पे से स्टार्ट हो रही है। मतलब ए बी खाली खुद को ही ब्लड दे सकता है, अपने ही बिरादरी वालों को दे पाएगा। ऐसे लोग को जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसे वो डोनेट कर सकता है। ओ ने अपने आप को भी दिया, ए को भी दिया, बी को भी दिया, और ए बी को भी दिया। तो ओ कैन डोनेट द ब्लड टू ओ, ए बी एज वेल एज ए बी। राइट, ये हो गए डोनेटर। फिर है रिसीवर। रिसीवर का मतलब जो ले रहा है। तो एक इससे ब्लड ले रहा है, एक तो अपने आप से ले रहा है, और दूसरा ओ से ले रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर आओ बी पर, देखो बी किससे ले रहा है, अपने आप से ले रहा है, और किससे ले रहा है, ओ से। ए बी किससे ब्लड ले रहा है, ए बी भिखारी है ए से ले रहा है, बी से ले रहा है, ए बी से ले रहा है, और ओ से भी ले रहा है, समझे। और ओ किससे ब्लड ले रहा है, वो केवल अपने आप से ले रहा है। ठीक है, इट टेक्स ब्लड ओनली फ्रॉम हिमसेल्फ। तो अपने पास में दो ग्रुप यहां पे ध्यान देने वाले हैं। एक तो ओ क्या कर रहा है, सभी को ब्लड डोनेट कर रहा है। मतलब ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया अपना यूनिवर्सल डोनर। क्या बन गया ये, यूनिवर्सल डोनर। आई थिंक हाँ, अब देखो, अब थोड़ा ज्यादा बढ़िया से दिख पाएगा। ओ बन गया यूनिवर्सल डोनर, और ये जो ए बी ब्लड था ना, ए बी वाला, ये क्या कर रहा है, क्योंकि हर किसी से ब्लड ले रहा है, तो ये बन जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, रेसिपिएंट। चलो, तो यहां पर अपने को ये समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप क्या कर रहा था, कौन सा ब्लड ग्रुप अपने पढ़ा एबीओ ग्रुपिंग। ठीक है, तो अगले वीडियो में बेटा अपन बात करेंगे अबाउट आरएच ग्रुपिंग के बारे में। यहाँ पर वीडियो को रोकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल अगर लगता है कि यूजफुल हो सकता है फ्यूचर में तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, घर पर रहें, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। चलो बाय एवरीबॉडी।